नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। ये वीडियो हमारे मैथ्स के शॉर्टकट वाली सीरीज़ की तीसरी वीडियो होने वाली है, जिसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कुछ शॉर्टकट्स देखने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट शॉर्टकट। फर्स्ट शॉर्टकट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जो कि बोलता है कि अगर आपका प्रिंसिपल के टाइम्स हो जाता है, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि योर अमाउंट इज इक्वल्स टू के टाइम्स द प्रिंसिपल, मतलब अमाउंट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स प्रिंसिपल के टाइम्स प्रिंसिपल, देन उस केस में आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलता है के माइनस वन इंटू पी, रेट ऑफ रिटर्न निकलता है के माइनस वन इंटू 100 अपॉन टी, एंड टाइम निकलता है के माइनस वन इंटू 100 अपॉन आर। इस शॉर्टकट पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपनी बुक्स में देखने मिल जाएंगे। नाउ लेट्स कम ऑन टू द सेकंड शॉर्टकट। आपका सेकंड शॉर्टकट बोलता है इफ़ प्रिंसिपल अमाउंट्स टू A1 आफ्टर T1 ईयर्स एंड अमाउंट्स टू A2 आफ्टर T2 ईयर्स एट द सेम रेट, देन सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1. Principal will be equal to A1 minus simple interest per year into T1, and rate of return will be equal to 100 into simple interest divided by principal. अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ प्रिंसिपल अमाउंट्स टू 720 in 2 years and 1020 in 7 years at the same rate, then simple interest, principal और rate of interest क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। अब यहाँ पे A2 है आपका 1020 एंड A1 है 720, T2 है 7 ईयर्स एंड T1 है आपका 2 ईयर्स। तो आप फॉर्मूला लगाओ सिंपल एंड योर अमाउंट विल कम आउट टू 60 रुपीज़। अब आती है प्रिंसिपल की बात। अब प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू A1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर इंटू T1। A1 आपका 720 है, सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर आपने ऊपर निकाला 60 रुपीज़, एंड T1 है आपका 2 ईयर्स। तो योर प्रिंसिपल विल कम आउट टू 600 रुपीज़। उसके बाद लास्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाई प्रिंसिपल। 100 इंटू प्रिंसिपल, अपने सिंपल इंटरेस्ट आपने ऊपर ही निकाल लिया 60 रुपीज़, एंड प्रिंसिपल आपका निकल गया 600 रुपीज़। योर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल कम आउट टू 10%। नाउ लेट्स कम ऑन टू अ थर्ड शॉर्टकट। अब थर्ड शॉर्टकट आपका बोलता है इफ़ प्रिंसिपल बिकम्स x1 टाइम्स एट टाइम T1 एंड बिकम्स x2 टाइम्स इन टाइम T2 एट सेम रेट, देन उस केस में आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकलता है, स्टैंडर्ड शॉर्टकट होता है, जो कि होता है T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू x2 माइनस वन अपॉन x1 माइनस वन। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन सेज अ प्रिंसिपल बिकम्स 2 टाइम्स इन 6 ईयर्स, देन इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 4 टाइम्स। यहाँ पे आपको x1 गिवन है 2 टाइम्स, T1 गिवन है 6 ईयर्स, x2 गिवन है 4 टाइम्स, बट T2 नहीं गिवन है, वो आपको निकालना है। तो आप सिंपल शॉर्टकट लगाओगे T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू x2 माइनस वन अपॉन x1 माइनस वन। T1 की जगह डालोगे 6, x2 की जगह डालोगे 4, x1 की जगह डालोगे 2, एंड योर T2 विल कम आउट टू 18 ईयर्स। मतलब योर प्रिंसिपल विल बिकम 4 टाइम्स इन 18 ईयर्स। नाउ लेट्स कम ऑन टू आवर फोर्थ शॉर्टकट। अब क्वेश्चन में कभी भी अगर आपको बोले कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ फॉर 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स, देन उसके लिए एक फॉर्मूला आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। 2 ईयर्स के लिए अगर बोले तो फॉर्मूला है P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। अगर 3 ईयर्स के लिए बोले तो फॉर्मूला है P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में आर अपॉन 100 प्लस 3। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको हो सकता है बुक में देखने मिल जाए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट चीज़ आपकी आ रही है इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। अब ये कोई शॉर्टकट तो नहीं है, इसका फॉर्मूला आपको बुक्स में भी दे रखा होगा, बट इसको मैंने इंक्लूड इसलिए किया बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कई बार आपके एग्जाम्स में भी आ रखा है। अब फॉर्मूला तो आपकी स्क्रीन पे आ ही रहा है, आप देख ही रहे हो। इस फॉर्मूले में आपको बस एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। आपको यहाँ पे फॉर्मूले में एक m दिख रहा होगा, डेट m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन। मतलब कई बार आपने क्वेश्चंस में देखा होगा, एक लाइन लिखी होती है कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, राइट। तो यहीं से आपकी m की वैल्यू निकलती है। अगर आपको बोला हो कंपाउंडेड एनुअली तो m की वैल्यू हो जाएगी 1, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला हो तो m की वैल्यू हो जाएगी 2, कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला हो तो m की वैल्यू हो जाएगी 4, एंड कंपाउंडेड मंथली बोला हो तो m की वैल्यू हो जाएगी 12। दिस इज इट। बाकी तो सिंपल फॉर्मूला है, आप याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ रहा है एनुअटी, एंड सच बोलूँ तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। दीज ऑल आर फॉर्मूलाज जो कि आपकी बुक्स में भी भर भर के दे रखे हैं। एंड अदरवाइज भी बोलूँ ना तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में शॉर्टकट बहुत कम है, बट फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा है जिनके बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एंड सच बताऊँ तो जितने बड़े ये फॉर्मूलाज आपको देखने में लग रहे हैं, इफेक्टिवली उतने बड़े होते नहीं है, बिकॉज जब आप इन्हें कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हो तो ये सेकंड्स में सॉल्व होते हैं। बस आपको कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए एंड प्रैक्टिस होनी चाहिए इसको सॉल्व करने की। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें आई विल टेल कि आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस
कैसे सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर पे। बट उससे पहले आई विल मेक अ वीडियो ऑन कैलकुलेटर ट्रिक्स, जिसमें मैं आपको 10-15 ट्रिक्स जो मुझे पता है कैलकुलेटर की, वो मैं आपको बताऊंगा, विच माइट हेल्प यू इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग एंड थैंक यू।